कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। जोर जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। जोर जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। जोर जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। जोर जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। जोर जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। जोर जुल्म की टक्कर में। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं करनाल से। करनाल के जिला सचिवालय के नजदीक में कांग्रेस के कार्यकर्ता व नेता आज पहुंचे हुए नजर आ रहे हैं। मनरेगा को लेकर आप देख सकते हैं जोरदार विरोध प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। डीसी को ज्ञापन सौंपने के लिए आप देख सकते हैं जिला सचिवालय में कांग्रेस के कार्यकर्ता व नेता पहुंचे हुए नजर आ रहे हैं। ये देखिए किस तरीके से दोनों जिला अध्यक्ष यहाँ पर मौजूद हैं। दिव्यांशु बुद्धिराज यहाँ पर मौजूद हैं और तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ता व नेता जिला सचिवालय में पहुंच चुके हैं। ये देखिए मनरेगा के खिलाफ, मनरेगा के ऊपर आप देखते हैं ये प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ता व नेता करनाल के जिला सचिवालय में पहुंचे हुए नजर आ रहे हैं। भाजपा सरकार मुर्दाबाद, भाजपा सरकार मुर्दाबाद, भाजपा सरकार मुर्दाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। ये सिर्फ नाम रोशन करके काम नहीं किए जा सकते। ये देखिए, नरेंद्र मोदी सरकार ने एक मनरेगा को खत्म करके वीबी ग्राम जी योजना जो लेकर आए हैं, जो आज सबके सामने पूरे देश में कांग्रेस पार्टी इसका विरोध कर रही है। कांग्रेस पार्टी हर गांव में जाकर लोगों को जागरूक कर रही है और मनरेगा के जो हमारे मजदूर हैं उन्हें संगठित करने का प्रयास कर रही है। और आज उसी को लेकर हर जिला हेडक्वार्टर पे कांग्रेस पार्टी ने पूरे देश में प्रदर्शन आयोजित किए हैं। मानसिकता उसी को लेकर आज हम करनाल में एकत्रित हुए हैं। वोट से बंद कर देते हैं। एक तरफ तो ये सरकार नरेंद्र मोदी जी महात्मा गांधी जी के घाट पर जाकर उन्हें सर झुकाकर प्रणाम करते हैं, और दूसरी तरफ एक ऐसी योजना जिसके अंदर महात्मा गांधी जी का नाम है, उस योजना को ना सिर्फ खत्म करने का प्रयास कर रहे हैं बल्कि उसमें से महात्मा गांधी जी का नाम हटाने की कोशिश कर रहे हैं। एक तो गोडसे था जिसने महात्मा गांधी जी को गोली मारी, और एक ये दूसरे नरेंद्र मोदी जी हैं जिन्होंने महात्मा गांधी जी की दूसरी हत्या करने का काम इस मनरेगा स्कीम को हटा के किया है। एक तो गोडसे जी ने उन्हें गोली मारकर हत्या करी थी, ये दूसरी हत्या महात्मा गांधी जी की इस स्कीम को हटाकर नरेंद्र मोदी सरकार ने करी है। इस स्कीम के अंदर जो पहले बेनिफिट, जो पहले राइट हमारे ग्रामीण क्षेत्र के कामगार भाइयों को, मजदूरों को मिलते थे, वो सभी अधिकार इस स्कीम के अंदर खत्म कर दिए गए हैं। इसमें जो मेन बात है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने सारे अधिकार अपने क्षेत्र में ले लिए हैं। अब केंद्र सरकार ये फैसला करेगी कि किस प्रदेश की सरकार में मनरेगा के तहत बजट पास किया जाए। कहने का मतलब है कि जिस प्रदेश के अंदर भाजपा की सरकार होगी वहां मनरेगा के अंदर बजट एलोकेट किया जाएगा, और जहां भाजपा की सरकार नहीं होगी वहां से ये बजट हटा दिया जाएगा। तो इसमें कहीं ना कहीं ये सरकार इस स्कीम के तहत, वीबी ग्राम जी के तहत लोगों का अधिकार छीनने की कोशिश कर रही है। और जो बजट के अंदर, जो पैसे के अंदर 60-40 का रेशो है, जो 60 पैसा सेंट्रल सरकार देगी और 40 पैसा प्रदेश की सरकार देगी, कहीं ना कहीं 40% पैसा देने का जो है, ना तो प्रदेश की सरकार के पास इतना बजट है, तो कहीं ना कहीं इस स्कीम को इस 60-40 के रेशो के तहत खत्म करने की कोशिश की जा रही है, ताकि ना ही प्रदेश की सरकार के पास पैसा होगा देने के लिए और ना ही इस स्कीम को आगे लागू किया जाएगा। तो कांग्रेस पार्टी मनरेगा को बचाने के लिए आज सड़कों पर है। और मैं याद दिलाना चाहूँगा 2015 का नरेंद्र मोदी का संसद के अंदर वो भाषण, जब नरेंद्र मोदी ने ये कहा कि मनरेगा को मैं जीवन भर कभी खत्म नहीं करूंगा, ये कांग्रेस की विफलताओं का स्मारक है। आप भूल गए जब कोविड का समय था 2020-21 के समय में, जब शहरों से लेबर गांव में मूव कर गई थी, चली गई थी, तो इसी मनरेगा ने ग्रामीण क्षेत्र की इकोनॉमी को बचा के रखा। वहां पर सरकार को 1 लाख करोड़ रुपए मनरेगा के अंदर डालना पड़ा, तब जाकर ग्रामीण क्षेत्र के हमारे जो भाई थे उन्हें वहां रोजगार मिल सका। ये सरकार सिर्फ और सिर्फ इस नाम को ही हटाने का प्रयास नहीं कर रही, बल्कि जो एक एक्स्ट्रा बजट सरकार को इस स्कीम के तहत ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को देना पड़ रहा है,
उसको भी खत्म करने का काम ये सरकार इस स्कीम के तहत कर रही है। और इसको लेकर कांग्रेस पार्टी आज जिला स्तर पर प्रदर्शन कर रही है और आने वाले समय में बड़े प्रदर्शन प्रदेश स्तर पर भी आपको देखने को मिलेंगे। रवनीश बिट्टू और राहुल गांधी के बीच तीखी नोकझोंक हुई थी और उसके बाद कहीं ना कहीं बीजेपी सड़कों पर पुतला फूंकती हुई नजर आ रही है। देखिए, एक व्यक्ति विशेष की बात को एक जाति विशेष के रूप में दिखाना ये भाजपा की पुरानी नीति रही है। रवनीश सिंह बिट्टू का जो आज कद है वो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी की देन है, राहुल गांधी जी की देन है। और कल जब राहुल गांधी जी ने उन्हें आता देखकर गद्दार कहा तो उन्होंने इस परिप्रेक्ष्य में कहा कि रवनीश सिंह बिट्टू की जब पार्टी को सबसे ज्यादा जरूरत थी तब उन्होंने पार्टी को छोड़ दिया। और जो व्यक्ति पार्टी की पीठ में छुरा घोंपता है उसे गद्दार ही कहा जाता है, लेकिन उसको किसी जाति विशेष के रूप में दिखाने का प्रयास करना ये भाजपा की पुरानी नीति है। हम इसका विरोध करते हैं। बिल्कुल, आप देख सकते हैं किस तरीके से यूथ कांग्रेस के प्रधान है रजत लाटर, क्या कुछ कहना चाहेंगे जी? आज करनाल में कांग्रेस कार्यकर्ता इकट्ठा है। देखिए, आज मनरेगा के लिए जो है पूरी कांग्रेस पार्टी इकट्ठा हुई है। जिस तरीके से मजदूरों से उनका हक छीना जा रहा है उसके खिलाफ आज लड़ाई लड़ रहे हैं कि 40% बर्डन कहाँ हमारे प्रदेश का पहले ही दिवालिया निकला पड़ा है। 2100 रुपये कह के 1100 रुपये इनसे दिए नहीं जा रहे महिलाओं को, और सारे लोगों की तनख्वाह नहीं दी जा रही। और ये 40% बर्डन और डाल दिया। पहले ही 33 दिन तक का काम हमारी सरकार दे पाई, 100 दिन वो भी नहीं दे पाई। अब 125 दिन का बहाना मार के और गारंटी का अधिकार भी छीन लिया। और ये भी नहीं बताएंगे कि किस गांव में, ये भी पीएमओ ऑफिस डिसाइड करेगा कि किस गांव में कार्य होगा। तो इन सभी के खिलाफ आज जो है कांग्रेस पार्टी धरना देने जा रही है। कल बीजेपी के द्वारा राहुल गांधी का पुतला भी फूंका गया बीच चौक में। देखिए, उनका जो मानसिक संतुलन है भाजपा वालों का वो कहीं ना कहीं खराब हो चुका है। और जरूरत हमारे करनाल में, मैं डॉक्टर बता देता हूँ, डॉक्टर भटला बहुत अच्छे डॉक्टर हैं इससे रिलेटेड, उनको उस पर जाना चाहिए। लेकिन आज जो बात है जी, आप उनसे पूछे सिख समाज का कह रहे हैं वो, अरे जब मनमोहन सिंह देश के प्रधानमंत्री थे, सबसे ज्यादा अगर किसी ने सिख समाज को सम्मान दिया तो वो कांग्रेस पार्टी ने दिया। और ये वही भाजपा के लोग हैं जिन्होंने चूड़ियां भेजी थी हमारे डॉक्टर मनमोहन सिंह को, सरदार जी को जब चूड़ियां भेजी थी तब ये कहाँ थे। तो ये जिस तरीके से झूठा नैरेटिव फैलाते हैं। और रही दूसरी बात, जब सिख समाज सारा वहाँ पे दिल्ली धरने पर बैठा था किसानों के हक के लिए, यही वो लोग थे जो खालिस्तानी उन्हें कहते थे। तो ये इनका दोगला चेहरा बार बार समय समय पर जनता के सामने आता है। इस तरीके को जनता अच्छी तरह समझ चुके हैं। ये किसके कितना हितैषी हैं, ये सबको जो है सबका नंबर लाएंगे, ये किसी को नहीं बख्शेंगे। भाजपा ऐसी सरकार है। भाजपा सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। राहुल गांधी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। राहुल गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद। अरे इस कानून के बारे में पार्टी जिंदाबाद। कांग्रेस जी में ये सारे प्रावधान खत्म कर दिए गए हैं। अब पंचायत के पास आपको रोजगार देने का अधिकार नहीं है। अब ठेकेदार आ गए हैं। अब ये कोई कानून नहीं है कि आप जाएंगे पंचायत आपको रोजगार देगी। इन्होंने दिन बढ़ा, पहले गारंटी थी, अब कोई गारंटी है नहीं। ना आप इसकी शिकायत कर सकते। यदि आपने 20-30 दिन काम किया और आपको वेतन नहीं मिलता है, उसकी शिकायत भी आप कहीं नहीं कर सकते। जो वेतन का अधिकार था, जो शिकायत का अधिकार था, जो रोजगार का अधिकार था, वो तमाम अधिकार इन्होंने खत्म करने का काम किया है। और ये लेकिन इसी के खिलाफ कांग्रेस पार्टी सड़कों पर आई है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी हमेशा किसानों के साथ, मजदूरों के साथ, सबके साथ खड़ी है। और इस लड़ाई को हम तब तक जारी रखेंगे जब तक वापस से मनरेगा लागू नहीं होता, जिसकी तारीफ 2004-05 में जब ये लागू किया गया कांग्रेस पार्टी द्वारा, तो विश्व स्तर पर इसकी तारीफ हुई थी कि इस प्रकार की स्कीम आज तक लागू नहीं की गई। मैं आपको एक जानकारी दे दूं कि कोरोना के समय ये स्कीम सबसे ज्यादा कारगर साबित हुई, क्योंकि सब उद्योग धंधे बंद थे। तब 5 करोड़ गरीब मजदूर परिवारों को इसके तहत रोजगार में 4 सदस्य लगाइए, यानी 20 करोड़ लोगों को इसका फायदा पहुंच रहा था। और 20 करोड़ लोगों को फायदा पहुंचता देख भारतीय जनता पार्टी को यह बात हजम नहीं हुई, क्योंकि ना तो इनको किसान कमाते हुए अच्छे लगते, ना इनको जवान कमाते हुए अच्छे लगते, ना इनको पहलवान कमाते हुए अच्छे लगते, और ना ही इनको मजदूर कमाते हुए अच्छे लगते। इसीलिए इन्होंने मजदूरों के पेट पर लात मारने का काम किया है, उनके कानून को खत्म करने का काम किया है। आज का जो हमारा मुख्य उद्देश्य है, आज से 600 साल पहले संत शिरोमणि गुरुदास जी महाराज ने अपनी वाणी में लिखा था,
ऐसा चाहूँ राज में जहाँ मिले सबन को अन्न, छोट बड़े सब सम बसे रेदास रहे प्रसन्न। इसका क्या मतलब था? इसका मतलब ये था कि मैं ऐसे समाज की परिकल्पना चाहता हूँ, ऐसे समाज चाहता हूँ जहाँ पर कोई भूखे पेट ना सोए, सब को भोजन मिले। एक ऐसी सोच उन्होंने उस समय आज से 600 साल पहले पैदा की और उसको बाबा साहब अम्बेडकर ने सोशल जस्टिस के माध्यम से संविधान में दिया। और बाद में उसी दोहे को मर्म को समझते हुए 2005 के अंदर कांग्रेस पार्टी ने इस योजना के माध्यम से इस दोहे के माध्यम से एक राष्ट्रपिता के नाम पर, महात्मा गांधी के नाम पर, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना शुरू की। और उसके अंदर इस देश के पूरे गांव के लोगों को, चाहे वो किसी भी जाति धर्म वर्ग से संबंध रखता हो, इसमें ये कानून किसी एक जाति विशेष के लिए नहीं था, ये गरीब था के लिए था। गरीब की कोई जाति नहीं होती। इस कानून के अंदर क्या किया कि 3 चीज़ें मुख्य तौर पर थी। सबसे पहले हमने रोजगार की गारंटी दी कि भाई आपको 100 दिन का रोजगार मिलेगा। दूसरी गारंटी दी आपको वेतन की गारंटी दी। और तीसरी गारंटी दी जवाबदेही की गारंटी। पहले क्या था इस कानून के तहत? कोई भी व्यक्ति अपनी ग्राम सभा के पास, ग्राम पंचायत के पास जाता था और कहता था मुझे काम चाहिए मेरे परिवार को, तो ये संवैधानिक बाध्यता बन जाती थी उस ग्राम पंचायत की कि 15 दिन के अंदर अंदर उस परिवार को काम देना पड़ेगा। ये कानून था। लेकिन अगर काम नहीं दे सकते थे तो क्या था? उसको रोजगार बता दिया जाता था। लेकिन अब काम की गारंटी, वेतन की गारंटी और जवाबदेही की गारंटी तीनों खत्म कर दी बीजेपी सरकार ने। उसकी जगह क्या आया? अब किसे काम देना है, कब देना है, कितना देना है और क्यों देना है, ये कौन डिसाइड करेगा? ये सब केंद्र सरकार डिसाइड करेगी। भाजपा सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। दूसरा, इन्होंने क्या किया कि हमने तो 125 दिन का काम दे दिया। मैं चैलेंज करके कहता हूँ कि हरियाणा के अंदर एक भी परिवार लेकर आए बीजेपी वाले, मेरी मुख्यमंत्री नायब सैनी को सीधा चैलेंज है कि एक ऐसा परिवार ला दो जिसको आपने 100 दिन का काम दिया हो। खुद केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री मान रहे हैं लोकसभा के अंदर कि हमने 40 दिन से अधिक काम नहीं दे पाए। पिछले 11 सालों में इन्होंने 40 दिन से अधिक काम किसको नहीं दिया। दूसरा, हरियाणा के अंदर 8,12,000 लोग रजिस्टर्ड है मनरेगा मजदूर के तहत, और काम कितने लोगों को मिला? 2190 लोगों को काम दिया इन्होंने। ये भी इन्होंने पार्लियामेंट में बताया। मतलब आपने 21 लोगों को काम दिया, वो भी 40 दिन का दिया। और दूसरा, आप जाओ मजदूरों के पास, किसी के बेचारे की अभी तक दिहाड़ी भी नहीं मिली, 6 महीने से काम नहीं, मजदूरी भी नहीं मिली। अब इस कानून के तहत पहले क्या था कि 100 का 100% पैसा, जो मजदूरी का पैसा था, जो वेतन का पैसा था, वो केंद्र सरकार देती थी। और 10% स्टेट गवर्नमेंट क्या देती थी? जो सामान के लिए, अप्रेंटिस के लिए कोई सामान खरीदना है, उसके काम के लिए 10% सिर्फ पैसा देता था स्टेट सरकार। उसके लिए भी हमारे संविधान के अनुच्छेद 258 के तहत आर्टिकल 258 कहता है कि अगर आपने राज्य सरकार से कोई किसी योजना के लिए पैसे लेने हैं तो आपको राज्य सरकारों की सहमति लेनी पड़ेगी। लेकिन इन्होंने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के संविधान का जो आर्टिकल 258 जो स्टेट गवर्नमेंट को पावर देता है कि भाई हमारे बिना कंसेंट के कोई भी केंद्र सरकार हमसे 1 रुपये नहीं ले सकती, सीधा मोदी जी ने 40% डाल दिया उन पर बोझ। हमारे यहाँ तो 30,000 करोड़ का तो पिछले साल ही था ऋण हमारे ऊपर, हरियाणा सरकार के ऊपर। तो ये कैसे देंगे? ये इन्होंने क्या किया हुआ है? ये कानून जो था ये विशेष तौर से हमारी माता बहनों के लिए कानून था। मजबूत आदमी तो भाई 600 रुपये की दिहाड़ी करेगा, वो 285 की दिहाड़ी क्यों करेगा? ये जो हमारी माताएं बहनें गाँव में हैं, जो हमारे फिजिकल चैलेंज भाई है, जिनका कोई भाई हमारा पाइज है, उसको भी 285 के तहत कमजोर आदमी को काम देने की परंपरा थी। लेकिन मोदी सरकार ने आज इसको खत्म कर दिया और उसकी जगह क्या कर दिया? मांग आधारित योजना बना दी कि भाई मांग भेजो, हम देखेंगे। पहले तो ग्राम पंचायत करती थी। दूसरा, ये अडानी अंबानी पे तो विश्वास करते हैं। हजारों करोड़ रुपया अडानी अंबानी लुटा रहा है इस देश का, 1 रुपये एकड़ में जमीन ले रहा है। मैं पूछना चाहता हूँ कि भाई अगर हमारा कोई गरीब भाई अटेंडेंस लगाता है, सरपंच कह रहा है तो कराना है तो फर्जी है, उसके लिए भी एक ऐप लेके आए NMMS, नेशनल मोबाइल मॉनिटरिंग सिस्टम, कि भाई आप बर्क की अटेस्टेशन, बर्क का जो काम किया है कि नहीं किया है, और अटेंडेंस, वो आदमी मनरेगा मेट जाएगा,
पहली बात तो भाई ये टच स्क्रीन वाले फ़ोन नहीं मारे गरीब आदमियों पे। पहले तो वहाँ अगर वहाँ उस दिन नेट नहीं है, अगर इंटरनेट काम नहीं कर रहा वहाँ पर, तो आपकी फ़ोटो खींचेगी नहीं और आपकी दिहाड़ी उस दिन की लगेगी नहीं। इससे सीधे सीधे 2 करोड़ लोगों के, गरीब मजदूरों के रोजगार चला गया सीधा सीधा। भाजपा सरकार मुर्दाबाद, भाजपा सरकार मुर्दाबाद। क्या चाहेंगे जी, आज प्रोटेस्ट किया गया? आपके चैनल के माध्यम से बीजेपी सत्ता पक्ष सरकार को यही कहना चाहेंगे, और ये हमारा कांग्रेस की तरफ से एक अल्टीमेटम भी है सत्ता पक्ष बीजेपी सरकार का, कि जो ये मजदूरों की, जो पिछड़ा वर्ग है, मजदूर है, गांव-गांव उनकी पेट पर लात मारने का काम किया है मनरेगा को ख़त्म करके। और ये कोई वीबी ग्राम योजना लेके आए हैं, इससे कोई रोजगार नहीं मिलेगा, ये बिल्कुल ख़त्म कर दिया है। हमारी जोरदार तरीके से मांग है इस तानाशाही सरकार से, भाई इसको फिर से बहाल करे मनरेगा योजना को, नहीं सड़कों पर उतरकर बहुत ही जोरदार तरीके से आंदोलन किया जाएगा। इस सरकार ने पिछले 12 सालों में किसी भी वर्ग को नहीं छोड़ा, हर वर्ग को मारने का काम किया है, चाहे उसमें कोई कर्मचारी हो, चाहे उसमें कोई सरपंच हो, चाहे उसमें हर वर्ग आ गया, कोई नहीं छोड़ा इन्होंने। अब आप इन्हें देखा है भाई बीजेपी सरकार ने कोई अमेरिका के साथ कोई ट्रेंडिंग डील की है, उस ट्रेंडिंग डील में जो 500 अरब की डील है शायद, वो कल से सोशल मीडिया पर हर मीडिया में वो वायरल हो रही है। मतलब किसानों को जहर देने का काम किया है उस ट्रेंडिंग डील में। जो भी आएगा वहाँ से दूध की, खाने पीने की चीज़ें, किसानों की चीज़ें, वहाँ ये 0% GST टैक्स, 0% टैक्स के माध्यम से आएगा और वो सस्ती बिकेंगी। इससे किसानों का जो भी फसल होती है वो पूरी तरह से मार्केट में पूरी तरह से पिट जाएगी। किसानों को मारने का काम किया है। आज तक इस सरकार ने कोई भी ऐसा काम नहीं किया जिससे आम जन वर्ग का कोई भला हो। तो हम इस तानाशाही सरकार को यही कहना चाहते हैं कि आप सुधर जाओ और वही आम जन गरीबों के भलाई के लिए कोई काम करो। आपका कोई काम नहीं है, आपने ऐसे ऐसे कानून थोप दिए आम जन गरीबों पर, आप ऐसे ऐसे काले कानून लेके आते हो, आपने अंग्रेजों को भी पीछे छोड़ दिया। इसीलिए हम कहते हैं सभी से भाई ये काले अंग्रेज हैं। और आम जन सभी से, मैं सभी वर्गों से, सभी भाइयों से मेरा ये अपील है, भाई एकजुट होकर अपने देश में भाईचारा कायम रखे। इन तानाशाहियों से लड़ाई लड़ने का समय है ये, नहीं तो ये ऐसा काम करके छोड़ेंगे भाई हम सबके हाथ में कटोरा आ जाएगा और भीख मांग मांग कर खाने पर मजबूर कर रही है सरकार। यही अपील आपके चैनल के माध्यम से। जय हिंद, जय भारत। करनाल में आज कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा देख सकते हैं किस तरीके से जोरदार प्रदर्शन किया गया, हालांकि ज्ञापन भी सौंपा गया है और आप देख सकते हैं किस तरीके से आज फिलहाल जोरदार प्रदर्शन करते हुए क्या कुछ कहना चाहेंगे जी। आज फिलहाल ज्ञापन सौंपा गया और लगातार मनरेगा को लेकर अलग अलग जगहों पर, जगह जगह पर कांग्रेस प्रदर्शन करती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस प्रदर्शन इसलिए कर रही है, सबसे पहले तो हमारे देश के महबूब नेता जो पूरे वर्ल्ड में फेमस है, गांधी एक दर्शन है, एक विचारधारा है, उनका नाम हटा दिया। और यहाँ बीजेपी के लोग या यहाँ कुछ लोग ये हमसे पूछते हैं, भाई राम के नाम से आपत्ति है? किसको आपत्ति हो सकती है? गांधी जी मरे थे, उनके मुंह से ही हे राम निकला था। हम सुबह राम राम बात करते हैं। राम तो हमारा जो है हमारे इष्ट देव है। हमने खुद जो है राम मंदिर के लिए चंदा दिया हुआ है, सबने दिया हुआ है, कौन से ने नहीं दिया। लेकिन हमारा ये काम नहीं है कि हम लाल शाही लगा के शहीद बने। पहली बात तो ये कि ये जो योजना पहले दिन से फेल है, क्योंकि पहले गारंटी थी, अब गारंटी नहीं रही। गारंटी यूँ नहीं रही कि ग्राम सभा जो है रोजगार देती थी। पहले क्या होता था, हे प्रभु धन इतना दीजिए, मेरे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, मेरे साथ न। हम गांव में एक दूसरे को भूखा नहीं सोने देते थे। अब ग्राम सभा की तो पावर नहीं ली। 18 साल से हर आदमी ग्राम सभा का मेंबर होता था। अब ग्राम सभा को तो ये काम देने की तो कोई पावर रही नहीं। दूसरी बात, हरियाणा में स्कीमें कौन सी रह गई हैं जिसमें काम दिया जाएगा? 125 दिन की गारंटी कैसे पूरी होगी जब गारंटी है ही नहीं। इसके अलावा इन्होंने बजट के बारे में बोला कि 40% स्टेट देगी। स्टेट के पास कौन सा बजट है? स्टेट ने तो लाडो लक्ष्मी भी कह दिया कि आरडी कराएंगे, उसका ही नहीं पता। 2100 में से 1000 की आरडी कराएंगे। स्टेट के पास कहाँ से फंडिंग है? हरियाणा जैसी स्टेट में फंड्स कहाँ से आएंगे? तीसरी बात, इन्होंने 30,000 करोड़ रुपया मनरेगा में रखा है पुरानी स्कीम के लिए। पुरानी स्कीम तो खत्म हो गई है। जो लोग 30,000 करोड़ रुपया जिन स्टेट का रहता है, 7,000 तो वेस्ट बंगाल का है, टोटल 90,000 करोड़ रुपया इन्होंने डिफरेंट स्टेट का पेंडिंग है, जो इन्होंने पहला डिसबर्समेंट करना है। तो वर्तमान बजट में से 89,000 करोड़ में से 90,000 तो वहाँ चाहिए, तो बचेगा कहाँ पैसा? और स्टेट पैसा कहाँ से लाएंगी? इसके अलावा लिटरेचर पे, दफ्तरों पे जो नाम बदलने से खर्चा होगा, एक गरीब मुल्क है हमारा, और वो उस पर खर्च कर दिया। तो ये योजनाएं नाम बदलने से योजना इफेक्टिव हो जाती है क्या? पहली योजना में कमी क्या थी, ये तो कोई हमें बताए। कोई कमी नहीं थी उसमें, सिर्फ रोजगार नहीं दे पा रहे। ये कहते हैं कि पिछले 2005 से योजना चली हुई थी।
ये विश्व की सबसे बड़ी योजना है जहाँ पे रोजगार उन्मुख, ग्रामों में शक्ति, ग्रामों को एम्पावरमेंट करती थी। आप एम्पावरमेंट गांव की करना नहीं चाहते, आप किसान विरोधी, मजदूर विरोधी हो। अंतिम पंक्ति के व्यक्ति को रोजगार नहीं मिलना है तो गारंटी शब्द खत्म कर दिया आपने, बजट में कमी कर दी, नाम बदल दिया सिर्फ इसलिए क्योंकि आपका अहम के तुष्टिकरण हो। अब यहाँ नहीं बोलते कि ट्रंप ने जो है ट्वीट कर देता है एक ट्विटर पे कि जो भारत की पॉलिसी के बारे में दूसरे देश का राष्ट्रपति ट्विटर से हैंडल से अनाउंसमेंट कर रहा है, वहाँ नहीं बोलते। ये स्कीम्स को चेंज करने से देश का कोई भला नहीं हो रहा। गांधी तो कण कण में है हमारे, गांधी के नाम पे हज़ारों सैकड़ों जो है सड़कें हैं, संस्थान हैं, लाइब्रेरीज हैं, कॉलेज हैं, बहुत से संस्थान हैं जिनका नाम ही महात्मा गांधी के नाम पे है। गांधी जी का नाम नोट से हटा लोगे आप? ये गांधी जी का नाम हटाने से कांग्रेस को आपने तकलीफ पहुंचाने की कोशिश करी है। हमें उसके अलावा स्कीम के जो मैंने 5 प्रावधान बताए, इनके प्रति हमारी शंका भी है और मुझे पता है कि ये कभी भी सिरे नहीं चढ़ेगी। क्या कुछ कहना चाहेंगे जी? लगातार बीजेपी तो फायदे गिनवाती हुई नजर आ रही है, कह रहे हैं पहले से ज़्यादा मजदूरी मिलेगी। देखिए, जहाँ तक बात उन्होंने 125 दिन की बात कही, 125 दिन का रोज़गार देंगे, तो हमारी सरकार के अंदर 100 दिन का रोज़गार था और 100 दिन के 90 दिन का रोज़गार तो मिलता ही मिलता था, और नहीं मिलता था तो उसके अलावा मिनिमम वेतन उनको भत्ता दिया करते थे। तो 125 दिन की बात करते, अगर 25 दिन का भी दे देना एक दिहाड़ी तो हम आपकी बात को मान लेंगे कि आपने अपना ये इसको स्वरूप को ठीक चेंज किया है। तो अब आज उन गरीब आदमियों के जो मेट जो लगाए थे, मेट की इतने 6-6 महीने की सैलरी रुकी है, किसी की सैलरी साल की रुकी हुई है, किसी मजदूर जो जितने मजदूर साथी है उन मजदूरों को काम ही नहीं मिलता, वेतन काम नहीं मिलता तो वेतन भी नहीं मिलता। अब बात इन्होंने उसके अलावा 60 और 40 की रेशो कर दी कि स्टेट गवर्नमेंट 40% देगी, सेंट्रल गवर्नमेंट 60% देगी। और इसके अलावा जब हमारी जो हरियाणा की सरकार है, स्टेट की सरकार, तो पहली कर्ज में है, तो उसके कर्जे को उठाने में, उसको निकलने में, वो आज बुढ़ापा पेंशन की बात ले लो तो इनको काट के इनको बुढ़ापा मतलब इनको कोई काम ही नहीं इनके पास सिर्फ एक ही इनकी पॉलिसी है कि कैसे न कैसे गरीबों को उनकी रोजी रोटी को ख़त्म किया जाए, गरीबों को ही मिटा दिया जाए, ये इनकी पॉलिसी है। क्या कहेंगे जी, आज ज्ञापन दिया है? काफ़ी अच्छा जो लाइन हमारे अरोड़ा जी कह के गए हैं, प्रधान जी ने जो बात की, मैं उसमें उसको समाप्त करना चाहूँगा कि देखिए, तिथि और चित्र बदलने से तथ्य नहीं बदल सकते आप तिथि बदल दीजिए, आप चित्र बदल दीजिए, आप दीवार बदल दीजिए, लेकिन तथ्य तो यही रहेगा ना कि महात्मा गांधी जैसा कोई नेता पूरे देश में, जिसके बारे में लोग ये कहते थे कि लोग 100 साल बाद विश्वास नहीं करेंगे कि एक ऐसा महामानव था जिसने एक धोती में और एक डंडे में जो पूरा देश आज़ाद करा लिया। ऐसी पुण्यात्माओं को कष्ट देना, मुझे लगता है कि ये विचार संगत नहीं है। इसमें इस सरकार को दोबारा पुनर्विचार करना चाहिए कि नाम बदलने मात्र से लोगों के मुँह में अन्न नहीं जाएगा। ये सिर्फ मैं रिक्वेस्ट करूंगा सरकार से कि ज़मीनी हकीकत जो है धरातल पर जाके देखें कि वाकई ये स्कीम, कोरोना में भी इस स्कीम ने 14-15 करोड़ लोगों का पेट भरा है, क्योंकि बजट पंचायतों के पास थे, एलोकेशन सरपंचों के पास थी। अब मुझे बताइए, अब यहाँ का काम होना है, इसका मैं प्रेमनगर में बैठ के तय करूँ, सेक्टर 13 का काम होना उसका मैं चंडीगढ़ बैठ के तय करूँ, तो मुझे लगता है कि ये पंचायती राज के विचार को ही मारने वाली बात है कि पंचायती राज में महात्मा गांधी जी का सपना था कि पंचायतों के हाथ में स्वावलंबन दिया जाए ताकि वो अपना काम अपना खुद तय कर सकें। धन्यवाद। क्या कहेंगे जी, आज ज्ञापन दिया है? देखिए, मैं तो इसका पुरजोर विरोध करता हूं कि ये सरकार सिर्फ 2 ही काम कर रही है, नाम बदलने का, और जो पॉलिसीज़ ऑलरेडी ठीक ठाक राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के नाम से चल रही थी उसका नाम बदलने की क्या ज़रूरत है। मेरे को आज तुलसीदास जी का एक दोहा बड़ा याद आ रहा है कि राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, अंत काल पछताएगा जब प्राण जाएंगे छूट। अब यहाँ ये क्या कर रहे हैं, ये राम के नाम से लूट रहे हैं। ये राम के नाम को, हम भी राम के नाम को अपने दिल में, दिमाग में सदा हमारे राम प्रेरित हैं, लेकिन राम का नाम अगर आपने बदलना ही था तो आप कोई और पॉलिसी रख देते, किसी और पॉलिसी को लेके आते जिससे जन समाज का कल्याण होता। ये केवल मात्र जो है एक नाम बदलने की सरकार है। और एक बात आपको मैं और ज्वलंत बताना जा रहा हूँ कि अभी इन्होंने जो टैरिफ जो वार शुरू की है यूएस ने, अभी कृषि पर 0% टैरिफ लगा दिया गया है। आज मेरे से ऊपर एक चैनल से पूछा गया कि भाई आपकी क्या राय है। इसका मतलब ये है कि हमारे किसान जो पहले ऑलरेडी जो है खाद, बीज और बाकी चीज़ों से परेशान हैं, उनको और परेशान कर रहे हो आप किसान विरोधी हो चुके हो। आपको ये नहीं पता कि अगर आप 0% टैरिफ लगा दोगे जो एक्सपोर्ट यहाँ आएगा और
वो एक्सपोर्ट आएगा तो नेचुरल है कि हर चीज़ सस्ती आएगी, दूध सस्ता आएगा, बाकी चीज़ें सस्ती आएंगी, तो हमारे किसान कहाँ जाएंगे? तो मोदी जी को भी इस बारे में सोचना चाहिए। और कांग्रेस जो है सदा अपनी नीतियों पे चलती है और सदा नीतियों का सम्मान करती है, और मैं यही चाहूँगा कि कांग्रेस एकजुट होकर मनरेगा का पुरजोर विरोध कर रही है। और ये कांग्रेस के नहीं बल्कि हमारे किसान भाई, हमारे कमेरा भाई, हमारे ग्रामीण जो रोज़गार गारंटी मनरेगा जो था, इसका नाम क्या, आपने क्या नाम रखा? विकसित भारत आप बनाना चाहते हो, बनाइए, हम आपके साथ हैं। लेकिन ना तो आप लोकसभा के जो प्रतिपक्ष के नेता हैं उनसे कोई राय लेते हो, जब भी कोई डेलीगेशन बाहर से आता है कभी भी आप उसको, हमारे जो नेता राहुल गांधी जी को कभी भी आमंत्रण नहीं देते हो। आप कर क्या रहे हो? अभी आप यूजीसी लेके आए, अभी यूजीसी पे कोर्ट ने बैन लगा दिया, अब आपको मुंह की खानी पड़ी। आपने यूजीसी के अंदर क्या करा? आप जातियों को भिड़ाना चाहते हो। अगर आप कोई अच्छा कार्य है किसी भी, मान लो कोई छोटी जाति के लिए, कोई छोटा बड़ा नहीं होता, सभी एक समान है, आप कोई अच्छा कार्य करना चाहते हो तो ये क्या कानून बना रहे हो आप यूजीसी की अमेंडमेंट देखिए, आपने एकदम से यूजीसी की अमेंडमेंट कर दी। अभी एक और कानून पास हुआ था, आपको याद होगा कि वेटेज के आधार पे 5% जो है आप जो है उसमें ये कोटा दे दीजिए सीईटी के अंदर। अब पहले ही ऑलरेडी इतना ज़्यादा जो है छात्रों के साथ जो है, कभी पढ़ने लिखने वाले छात्रों को आप जो पेपर कराते हो उसके अंदर पेपर लीक हो जाते हैं, कभी कुछ हो जाता है। मैं धन्यवाद करूंगा ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का, बिकॉज आई एम द एडवोकेट हेयर। तो मुझे थोड़ा सा इसका संज्ञान ये है कि ये चीज़ें आपको नहीं करनी चाहिए। और कांग्रेस जब आप ऐसा कार्य करोगे तो हमारे तो बड़े नेता भी, जितने भी नेता हैं सभी, जो शीर्ष नेतृत्व है वो सदा सड़कों पे और समाज में और संसद में रहता है। अगर आपने उनकी बात ही नहीं सुननी तो बड़े दुख की बात है कि प्रजातंत्र कैसे चल रहा है। देखिए, सबसे पहले तो करनाल ब्रेकिंग न्यूज़ के सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम। आप हर कार्यक्रम में पहुंचते हो कांग्रेस पार्टी की जो विचारधारा है वो महात्मा गांधी जी की विचारधारा है, और जो बीजेपी की विचारधारा है वो नाथुराम गोडसे की विचारधारा है। इसलिए हम जो महात्मा गांधी की विचारधारा से चल रहे हैं और गरीब तबके का, अमीर का, 36 बिरादरी को साथ लेके चलते हैं। जब भी कोई बीजेपी की सरकार किसी भी वर्ग पर जुल्म ढाएगी, कांग्रेस पार्टी उसके हक के लिए लड़ाई लड़ेगी। कल मैं देख रहा था टीवी पे, यूपी के इटावा के अंदर बीएलओ को बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने धक्के मारे, उसको मारपीट करी, उसके साथ नाम काटने के। तो ये जो बीजेपी पार्टी कर रही है, धक्का कर रही है। यानी जब से बीजेपी पार्टी की सरकार बनी है, कभी भाईचारे को ख़राब करने की, कभी बिरादरी को बांट देती है आपस में, कभी धर्म को बांट देती है। ऐसी राजनीति से दूर रहना चाहिए। आने वाले समय में बीजेपी पार्टी का कोने कोने से, हर पूरे देश से इसका विरोध शुरू, हम तो कर ही रहे हैं विरोध, क्योंकि ये जनता के हित की लड़ाई नहीं लड़ती। इसलिए जनता भी अब इसके विरुद्ध कांग्रेस पार्टी के साथ चल के इसका, बीजेपी का सफाया करेगी, देश से भी और राज्य से भी। हरियाणा राज्य में देख लो आप, हरियाणा राज्य खेलों में सबसे अग्रणी, 1% भी उसका बजट के अंदर कहीं भी कोई खेल की राजधानी गुजरात। अरे भाई गुजरातियों, हम हरियाणा वाले हैं, यहाँ खेलों में हम अग्रणी हैं, काम करने में हम अग्रणी हैं। किसान है, किसान को मारा जा रहा है, खिलाड़ी है, खिलाड़ी को मारा जा रहा है, गरीब है, गरीब को मारा जा रहा है। तो किसको साथ, तो किसको लेके चलोगे? इसलिए आज आपका सफाया होना लाजमी है, और पूरे देश से और हमारे हरियाणा प्रदेश में अगली बार कांग्रेस की सरकार बनेगी, 36 बिरादरी का भलाई का काम करेगी। जी, मैं तो सिर्फ आपको दो ही बात कहना चाहूँगा, हिंदुस्तान में मोदी सरकार है या ट्रंप सरकार। क्योंकि हम जब सवेरे उठते हैं हमें पता लगता है कि ट्रंप साहब ने ये मैसेज भेजा है, ट्रंप ने ये मैसेज भेजा है, तो मैं तो ये समझता हूँ यहाँ पर इंडिया के अंदर मोदी सरकार तो है ही नहीं। यहाँ तो ट्रंप सरकार है, जो फैसले लेती है, जो निर्णय करती है। अगर युद्ध रोकती है तो ट्रंप सरकार रोकती है, कृषि के ऊपर जो बिल लगे थे तो कृषि ट्रंप सरकार के जो कृषि मंत्री वो हमें ट्विटर पर हैंडल पर जा करके हमें मैसेज देते हैं कि तुम्हारे देश में ये होने वाला है। तो मैं तो मानता हूँ यहाँ पर मोदी सरकार ही नहीं है, ट्रंप सरकार है। तो देशवासी से, नौजवानों से कहूँगा कि आप वजह मोदी की आप ट्रंप सरकार कहना शुरू कर दीजिए, हमारा मैसेज वहाँ तक पहुँच जाएगा। क्योंकि यहाँ पर सरकार नाम की कोई चीज़ नहीं है।